अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने 9th क्लास की बुक है, उसकी आखिरी एक्सरसाइज रह गई है 3.13.2, वो हमने करनी है। इसके साथ हमारी क्या हो जाएगी, बुक कंप्लीट हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है यूनिट है, हमारे पास यूनिट नंबर हमारे पास है 13 और एक्सरसाइज है हमारे पास 13.2। बड़ी इजी है, थोड़ी सी समझने वाली है बस। पहला सवाल है हमारे पास, कह रहे हैं कि रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन द, रिसर्चर क्या होता है, किसी चीज़ की तलाश करने वाले, सर्च करने वाले, ऑन अ डेथ फ्रॉम द हॉर्स रिक्स इन द रशियन आर्मी क्रॉप्स एवरी 2 ईयर्स। यानी कि रशियन और आर्मी, जो रूस की आर्मी थी, वो फौत हुए हैं, मरे हैं, उनकी डेथ। द टेबल इज़ द फॉलो। टेबल हमें दिया गया नंबर ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, नंबर ऑफ डेथ हमें दिया गया है। वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डेथ 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 और 6। फिर दूसरी बात हमें दी गई फ्रीक्वेंसी, उनकी तादाद दी गई हमें, एफ दिया गया फ्रीक्वेंसी, उनकी तादाद हमें दी गई है। 0 ईयर में हमारे पास 60 है, फिर हमारे पास 50, 87, 40, 32, 15 और 10। ये हमें डाटा दिया गया, ये हमारा सवाल है। अब सवाल ये है और हमने हल क्या करना है, फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। हमने फाइंड क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर लिख रहे हैं। फार्मूला हमारे पास होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ, तादाद कितनी है, और एफ हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है कि उसकी तादाद कितनी है। तो हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ तादाद, यानी कि हमने ये सिग्मा एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, इन सब को हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे और जमा करेंगे ना, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 294। तो एफ हमारे पास क्या है, 294 आ गया। इसी तरह हमने क्या कर लेना, डिवाइडेड बाय एन, यानी कि उनकी तादाद, एफ तादाद है उनकी, ये एन से इसको क्या किया जाता है, जाहिर किया जाता है। तो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ डिवाइडेड बाय एन फाइंड करना है हमने। एफ हमारे पास क्या है, 60, यानी कि ये नंबर ऑफ उसकी तादाद तो आ गई ना, एफ डिवाइडेड बाय एन। एफ हमारे पास है 60 और एन हमने निकाला उसका सिग्मा 290। इसको हमने डिवाइड किया कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आ गया 0.204। फिर है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 290। इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.170। फिर है हमारे पास 87 डिवाइडेड बाय 290। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.296। कैलकुलेटर के ऊपर पहले मैंने हल करके रखे हुए आंसर, इसलिए मैं देख रहा हूँ वहाँ से। फिर हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 290। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.136। सिंपल से हैं, कैलकुलेटर पे डिवाइड करते जाएं। अगला हमारे पास क्या है, 32 डिवाइडेड बाय 290। सर थोड़ा सा तंग तंग नहीं लग रहा, हम इसको दोबारा थोड़ा सा खुला करके लिख लें, साफ आएगा। हमारे पास है 0 1 2
3 4 5 और ये है 6। खुला खुला करके करते हैं। और हमारे पास n है 60 50 87 40 32 और 15 10। अब हम करते हैं खुला खुला इसका। हमारे पास इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है एफ डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास क्या है, इसे सिग्मा एफ भी कहते हैं और इसे एन भी कहते हैं। ये हमारे पास इनको जो कैलकुलेटर के ऊपर जमा किया तो हमारे पास आ गया 290। हमारे पास क्या है 60 डिवाइडेड बाय 290 डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.204। फिर हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 290 तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.170। फिर है हमारे पास 87 डिवाइडेड बाय 290, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.296। फिर है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 290 तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.1636। फिर है हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 290 तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 0.09। फिर हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 290, इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया 0.051। फिर हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 290 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.034। तो इस तरह हमारे पास क्या होगी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड होगी। ये वाली इसकी जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी थी वो हमारे पास फाइंड होगी। इस तरह हमारे पास 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन 750 सैम्पल्स टू शो इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें वो डाटा दिया गया, हमने फाइंड क्या करना, फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। यही जो अभी हमने फाइंड किया, हमारे पास नंबर दिए गए वही 8 तक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है नंबर ऑफ सैंपल। वो हमें दिया गया, वो हमारे पास 0 1 2 गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये चीज़ हमें दी गई है। फिर उनकी क्या दी गई नंबर ऑफ, ये हमारे पास था सैम्पल्स ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट सैंपल। तो अब दूसरा हमें क्या नंबर ऑफ सैंपल्स इनकी तादाद दी गई है, नंबर ऑफ सैंपल 120 140 120 140 94 85 105 50 40 66 और 50 ये हमें दिया गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, वही फार्मूला एफ़ हम क्या कर लेते हैं फाइंड कर लेते हैं। एफ़ को
एन भी कहते हैं। सिग्मा एफ हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर आया 750। 750 वही फार्मूला था हमारे पास जो हमने पहले अप्लाई किया, एफ डिवाइडेड बाय एन। एफ ये है हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 750। थोड़ा सा छोटा करके लिखिए, जगह कम है। एफ डिवाइडेड बाय एन 120 डिवाइडेड बाय 750। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.160। फिर हमारे पास 140 डिवाइडेड बाय 750। इनको डिवाइड किया कैलकुलेटर के ऊपर 0.187। कुछ भी नहीं करना, बस इनको डिवाइड करते जाना है। इसको टोटल ले लेना है और इनकी तादाद के ऊपर डिवाइड करते जाना है। 94 डिवाइडेड बाय 750। इसको किया तो हमारे पास आ गया 0.125। फिर हमारे पास इसका आ गया 85 डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल टू 750 का हमारे पास आ गया 0.113। फिर हमारे पास है 105 डिवाइडेड बाय 750। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.140। फिर है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 750। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.067। फिर है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 750। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.053। फिर है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 750। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.088 आ गया। लास्ट बचा हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 750। इसको किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 0.067। इस तरह हमारे पास ये भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी भी फाइंड होगी। कुछ भी नहीं करना, वैल्यू ऊपर इसको रखा, टोटल पे डिवाइड, ऊपर रखा, टोटल पे डिवाइड। कुछ भी नहीं है, परेशान होने वाली बात कोई भी नहीं है। कैलकुलेटर का यूज़ करें और आंसर निकाल दें, ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने क्या करना है, वही चीज़ फाइंड करनी है जो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी फाइंड की जा रहा है। कह रहा कोई तो कंपटीशन है हमारे पास, एक्स दिया गया, उन्होंने एक्स दिया 0 से लेकर 5 तक है, 0 1 2 3 4 और 5। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसकी एफ दिया गया है 10 23 15 25 18 9। ये हमें दिया क्या, कह रहे हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए। तो वही चीज़ आ गई जो हम पहले कर चुके हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ फाइंड कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, इसको जमा किया तो हमारे पास आ गया इसका 100 आ गया। अब वही फार्मूला एफ डिवाइडेड बाय एन, एफ ये होगा और एन ये होगा, इसको एन भी कहते हैं। तो वही चीज़ आ गई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.10 आ गया, 0.10। फिर हमारे पास है 23 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.23 आ गया। फिर हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर क्या आ गया 0.15। फिर है 25 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.25। ये हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.18। 9 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर क्या आ गया 0.09। डिवाइड करते जाएं और हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है।
अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी, इसमें कुछ भी नहीं है, टोटल करें और जो फ्रीक्वेंसी दी गई उसके ऊपर उसको डिवाइड करते जाएं और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4, वो भी तकरीबन ऐसा ही है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग लग रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, आ सर्वे ऑफ द कंडक्ट फ्रॉम द 50 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सर्वे किया गया है, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, तालब इलम है। आस्क अबाउट देयर द फेवरेट फूड, उनसे पूछा गया कि आपकी पसंदीदा खुराक क्या है। द रिस्पॉन्स ऑफ द अंडर, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया, हमारे पास पहला है नेम ऑफ फूड आइटम, नेम ऑफ फूड आइटम। नंबर ऑफ फूड आइटम हमारे पास क्या है, बिरयानी, फ्रेश जूस, क्या पहला क्या है, बिरयानी, दूसरा हमारे पास फ्रेश जूस, फिर तीसरी बात क्या, चिकन, बारबेक्यू, बारबेक्यू हमारे पास। फिर अगली बात स्वीट्स, मीठी चीज़ें। अब इनका दूसरी बात क्या की गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमें दिए गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें किए थे 47, यानी कि 47, 21, 15, 25। फाइंड क्या करना है, कह रहे हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट लाइक बिरयानी। अब हमने स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो फाइंड करनी है, फ़ीसद में लेकर आना है, वो कितने परसेंट बिरयानी को पसंद करते हैं। तो कुछ भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास वो पीछे 50 दिए गए हैं, वो ध्यान में रखना है। यानी कि इनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी इनकी तादाद दी गई, इन सबको क्या करना, हमने जमा कर लेना और बाद में हल करते रहना है। इनको हमने जमा किया तो हमारे पास कितने आ गए, 0। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। वो पिछली वीडियो बना रहे थे तो उसमें वो क्या हो गया, वीडियो बनाता जा रहा हूँ, मोबाइल बंद पड़ा है, तो इसलिए मैंने जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवा ली थी, लेकिन 3 सवालों की वीडियो रिकॉर्डेड में आई है, बाकी वो मोबाइल बंद हुआ पड़ा है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, आ सर्वे ऑफ द कंडक्टिंग ऑफ फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आस्क्ड देयर अबाउट इज़ द फेवरेट फूड। कौन सी फेवरेट पर फूड पसंद करते हैं, नंबर ऑफ फूड आइटम्स। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, नंबर ऑफ फूड आइटम हमें दी गई हैं। पहला हमें दिया गया बिरयानी, BIRYNI बिरयानी। दूसरा हमें दिया गया फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू, स्वीट्स। ये हमें फूड आइटम्स दी गई हैं। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी कि जो पसंद करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 47, 21, 15, 25। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट लाइक बिरयानी।
परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितने बनते हैं 108। बिरयानी कितने वो कह रहे हैं कि परसेंटेज में आपने फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट बिरयानी को पसंद करते हैं, टोटल स्टूडेंट 80 हैं और फ़ीसद को फाइंड करना हो तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 400 डिवाइडेड बाय 108। तो इसको हमने डिवाइड किया तो तकरीबन हमारे पास 37% जो स्टूडेंट हैं वो बिरयानी पसंद करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। फिर दूसरे में क्या पूछते हैं, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट लाइक चिकन। चिकन कितने लोग पसंद करते हैं, वो पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये है 21 है। डिवाइडेड बाय हमारे पास 108 और परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 से क्या कर देना आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास ये आ गया डिवाइडेड बाय 10। इसको हमने डिवाइड किया कैलकुलेटर के ऊपर तो तकरीबन इसका आंसर हमारे पास कितना आता है 19.4%, क्योंकि मैंने ये हल किया वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ता इसलिए। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछते हैं, पार्ट में कह रहे हैं विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट। सबसे कम कौन सी जो फ्रूट को इस्तेमाल किया जाता है पार्ट नंबर 3 में, तो वो हमारे पास क्या है फ्रेश जूस। फ्रेश जूस वो कितने 7 स्टूडेंट बस लाइक करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं हमारे से, पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं विच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर बाय, सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद की जाती है बिरयानी। सबसे ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं बिरयानी को। तो बिरयानी में कितने स्टूडेंट है 40। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, इन 500 ट्रायल्स ऑफ थ्रो ऑफ द 2 डाइस व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ द सम ऑफ विल बी ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 2 डाइस को फेंका गया है, घुमाया गया है। नंबर ऑफ डाइस कितने होंगे हमारे पास n s नंबर ऑफ सैंपल, उसके टोटल क्या होंगे 2 के 6 का 36। तो वो हमारे पास टोटल सैंपल्स है 36। हमने वो फाइंड करने वगैरह ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन जो सम ऑफ द ग्रेटर देन विल बी 8। सम ऑफ ग्रेटर देन 8 हमने वो लेने हैं। पहले आप सैंपल बना लें, यानी कि ए, तो पहले लिखेंगे 1 1, फिर हमारे पास क्या होता है 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6, फिर हमारे पास आ जाएगी बारी 2 की 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3, इस चलते ही जाएंगे हमारे पास। तो अब उन्होंने कहा था कि वो लेने हैं सम जिनका ग्रेटर हो 8 से ज़्यादा हो। तो अभी अब यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, लेकिन वो आगे जब हल करेंगे तो वो आ जाएगा। वो हमारे पास कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास है 3 6 3 6 4 5 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 3
6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास कितने आए 10। एन ए इसका कितना आया हमारे पास 10 आ गया। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ए 10 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितने हैं 36। तो हमारे पास इसको 2 पे डिवाइड किया 5 डिवाइडेड बाय 8 आया। फिर उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ मैक्सिमम हमारे पास 500 बार इसको क्या किया गया घुमाया गया है। तो एक्सपेक्टेड हमने सैंपल फाइंड करने एक्सपेक्टेड एन ज़रब पी ए। एन हमारे पास टोटल उन्होंने दिया है 500। टोटल हमारे पास कितना है टोटल जिसे कहते हैं एन वो हमारे पास है 500। एन की जगह पे क्या आ गया 500 और पी ए गया 5 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको क्या कर लेते हैं हम 500 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 आ गया। 2500 को 8 पे कर देंगे डिवाइड। तकसीम करने के बाद हमारे पास आंसर इसका आया 139। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं व्हाट विल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पर्सन हु इज़ द टू गेट रुपीज़ 120 इफ़ द ऑब्टेन एट लीस्ट 2 हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ द 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स में कितने हेड होंगे 3। वो कह रहे हैं कि वो फाइंड करने हैं कि जिसमें कम से कम 2 आ रहे हों। तो हमारे पास वो हेड वाला सैंपल फाइंड कर लेते हैं एन एस फाइंड करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या होगा हेड कोमा रहने दें हेड होगा। फिर हमारे पास हेड टेल होगा। फिर हमारे पास हेड टेल हेड होगा हेड टेल हेड। फिर हमारे पास हेड टेल हेड के बाद क्या है टेल हेड टेल हेड। फिर अगला हमारे पास टेल हेड टेल टेल। फिर टेल हेड टेल 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 हेड। फिर हमारे पास क्या है टेल टेल टेल। टोटल हमारे पास ये कितने हैं 8। एन एस हमारे पास टोटल आया पहले हमने सैंपल फाइंड किए। टोटल एन एस हमारे पास है 8। उन्होंने कहा कि वो लेने हैं जिसमें हेड 2 बार आया हो। तो हम वो फाइंड कर लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं एन ए कहते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या 1 2 3 4 बस ये इसमें 2 में हेड इसको क्या कह देते हैं 4। तो अब पी ए फाइंड करना है 4 ऊपर 8 नीचे। तो हमारे पास इसको डिवाइड किया तो 0.5 आंसर आया। लेकिन उन्होंने नंबर टोटल भी हमें दिया गया कि कितने टाइम उन्होंने घुमाया 500 मतलब आने का यानी कि उन्होंने हमारे पास घुमाया 120। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड यानी कि नंबर ऑफ तादाद आने का एन ज़रब पी ए। एन हमारे पास 120 और पी ए आया हमारे पास 0.5। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं कह रहे हैं फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा इन द एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेक्टेड 200 टाइम। हमें डाटा दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 एक्स हमें दिया गया 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरी पी एक्स हमें दिया गया पी एक्स वो हमें दिया गया 0.11।
0.21, 0.17, 0.18, 0.09, 0.17, 0.07। ये हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास ई, एक्सपेक्टेड ई मल्टीप्लाई एफ। तो अब हमें टोटल उन्होंने दिया गया है हमारे पास एक्सपेक्टेड, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास एन ज़रब पी एक्स। एन में दिया गया 200 मल्टीप्लाई 0.11, इनका जवाब इकट्ठा लिखते हैं। 200 मल्टीप्लाई 0.21, 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.18, 200 मल्टीप्लाई 0.09, 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.07। तो इनका आंसर हम लिख लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर ज़रब दे के। तो वो हमारे पास क्या आ गया 22, 42, 22, 42, 34, 36, 18, 34 और 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s while the tossing dice is 2 divided by 5, the total dice is rolled by the 200 times, how many times would be expected it to show 5। तो कितने चांसेस होंगे कि 200 बार डाइस को घुमाया जाए तो वो 5 आए। तो वही हमारे पास एक्सपेक्टेड 5, वो हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 5। टोटल हमारे पास हैं, टोटल डाइस को घुमाया गया वो 200 टाइम है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड हमने फाइंड करना उनकी तादाद, वही फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया। इम्कानात यानी कि एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई टोटल। टोटल में हमारे पास एक्सपेक्टेड गया 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 200। इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 400 आ गया डिवाइडेड बाय 5। 400 को 5 कम 5, 5 का टेबल 8 तक पड़ा 40 और ये 0, 80 बार चांसेस हैं कि हमारे पास क्या आए, 5 आए, जबकि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में ये दी गई है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह हमारे पास 3.2 कंप्लीट होगी और 13.2 के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी बुक भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको मेरा मैथ का पढ़ाना तरीका अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो पढ़ाने का मेथड, मैथ करवाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपकी जो कमेंट्स हैं मेरे हौसले में मज़ीद इजाफ़ा करें, ताकि मैं कोशिश करूं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। अल्लाह हाफ़िज़।